हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आज के इस बेहतरीन टॉपिक में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेल वॉल ग्रोथ। ठीक है, जो सेल वॉल होती है उसकी ग्रोथ कैसे होती है, और बेसिकली हम लोग प्लांट सेल वॉल के बारे में डिस्कशन करेंगे कि प्लांट की जो सेल वॉल होती है उसकी ग्रोथ कैसे होती है। आप सभी को पता है कि सेल्स कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहते हैं, तो उनकी सेल वॉल भी तो ग्रो करेगी। तो सेल वॉल ग्रोथ के कितने मेथड हैं और ये किस तरीके से सेल वॉल की ग्रोथ होती है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो प्लांट सेल वॉल होता है, प्लांट सेल वॉल के बारे में हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक डायग्राम से मेंशन कर देते हैं कि देखिए जो प्लांट सेल वॉल है, एक प्लांट सेल हमने यहाँ बनाया है, सबसे बाहरी लेयर प्राइमरी सेल वॉल, और उसके बाद सेकेंडरी लेयर, सेकेंडरी जो उसके नीचे प्राइमरी सेल वॉल के नीचे सेकेंडरी सेल वॉल बनती है, और सेकेंडरी सेल वॉल के नीचे टर्सरी सेल वॉल होती है, अगर कभी टर्सरी सेल वॉल प्रेजेंट है तो। ठीक है, ये दूसरी प्लांट है, उसमें भी सबसे बाहर प्राइमरी, प्राइमरी के नीचे सेकेंडरी और सेकेंडरी के नीचे टर्सरी, ये याद रखिएगा। और दोनों प्लांट को जोड़ने का काम करता है मिडिल लेमेला, और मिडिल लेमेला में कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट अपने मतलब पेक्टिन जो होता है, जिसको प्लांट सीमेंट कहते हैं। यही रीजन है कि इसको प्लांट सीमेंट कहा जाता है, क्योंकि ये मिडिल लेमेला में प्रेजेंट होता है, जो कि दो प्लांट को आपस में, प्लांट सेल को जोड़ता है। ठीक है, अब देखिए जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये सबसे थिकेस्ट होती है, इसमें भी 3 लेयर होता है, S1, S2 और S3, और S1, S2, S3 में S2 सबसे थिकेस्ट होता है। ये दोनों सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़ने के लिए एक प्लाज्मोडेस्मेटा प्रेजेंट होता है। प्लाज्मोडेस्मेटा बस प्लांट का फीचर है। कभी कभी प्लाज्मोडेस्मेटा के अंदर प्लांट का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सटेंड हो जाता है और इसको डेस्मोटिब्यूल कहा जाता है। डेस्मोटिब्यूल इज द पार्ट ऑफ ER प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मोडेस्मेटा, हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट, एंड दिस इज द टाइप ऑफ गैप जंक्शन। ये एक तरीके का गैप जंक्शन है। तो पहले आप समझिए कि प्राइमरी सेल वॉल के नीचे सेकेंडरी, सेकेंडरी के नीचे टर्सरी, और दो प्लांट सेल के बीच में मिडिल लेमेला, मिडिल लेमेला पेक्टिन की बनी होती है। और डेस्मोटिब्यूल केवल प्लांट में होगा, क्योंकि प्लाज्मोडेस्मेटा भी तो प्लांट में होता है। डेस्मोटिब्यूल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट है जो प्लाज्मोडेस्मेटा के अंदर एक्सटेंड होता है, इसको डेस्मोटिब्यूल कहते हैं। हालांकि एनिमल में डेस्मोजोम पाया जाता है, गैप जंक्शन एनिमल में भी होते हैं, लेकिन डेस्मोजोम पाया जाता है। मेरा एक वीडियो गैप जंक्शंस, सेल जंक्शंस के ऊपर है, इसी चैनल पे आप उसको जो है सर्च कर सकते हैं, वीडियो में जाके सेल जंक्शंस बाई अंजू मैम करके देखेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। तो कितने तरीके के टाइप जंक्शंस है, गैप जंक्शंस है, एडेरिंग जंक्शंस है, सब आपको समझ में आ जाएगा। अब हमें प्लांट सेल वॉल के बारे में तो पता चल चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेल वॉल की ग्रोथ कैसे होती है। तो देखिए ग्रोथ कैसे होती है, ये दो तरीके से होती है, इनटू सुसेप्शन और एपोजिशन। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनटू सुसेप्शन और एपोजिशन, ये दो तरीके की प्लांट सेल की ग्रोथ होती है। ठीक है, सेल वॉल की, क्योंकि भाई सेल जब बढ़ेगी तो सेल वॉल भी बढ़ेगी। अब जैसे इनटू सुसेप्शन में क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ न्यू सेल वॉल मटेरियल, जो नया मटेरियल आएगा उसका डिपोजिशन, न्यू सेल वॉल मटेरियल इनसाइड एग्जिस्टिंग सेल वॉल। जैसे मान लीजिए पहले से ये कोई सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है, और मान लो ये थिन है, सेल बढ़ेगी तो इस सेल वॉल भी थिक होगी और इसका भी ग्रोथ होगा। तो पहले से प्रेजेंट सेल वॉल के नीचे नया सेल वॉल मटेरियल के का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है इन फॉर्म ऑफ पैचेस, पैचेस पैचेस के फॉर्म में। वेरी वेरी इनटू सुसेप्शन का मतलब न्यू सेल वॉल, जो सेल वॉल मटीरियल है जिससे फिर सेल वॉल की ग्रोथ होनी है, तो नया सेल वॉल मटीरियल पहले से एग्जिस्टिंग सेल वॉल के नीचे पैचेस 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 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बाद में ये पैचेस पैचेस मिल जाते हैं, और जब ये पैचेस पैचेस आपस में मिल जाएंगे तो ये देखो, ये पैच आपस में मिल गए तो सेल वॉल मोटी हो गई। तो सेल वॉल का ग्रोथ इस तरीके से होता है। अब समझिए, इसको हम समझाने के लिए आपको बताते हैं कि आप लोगों ने घर बनते हुए देखा होगा, तो जो मजदूरी करते, जो लेबर वगैरह होते हैं, वो सीमेंट या जो उनका मसाला होता है वो अपने जो करनी होती है उस पर रख के दीवार पे या ईंट पे इस तरीके से पैच 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 के फॉर्म में मारते हैं और उसको फिर समतल कर देते हैं। तो वैसे ही, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही क्या होता है, न्यू सेल वॉल मतलब इनटू सुसेप्शन होता है, नई सेल वॉल का ग्रोथ होता है। क्लियर है? तो ये जानते हैं फीचर प्राइमरी सेल वॉल का भी है और सेकेंडरी सेल वॉल का भी है। तो दिस इज द वेरी वेरी IMP। ठीक है, अब एपोजिशन क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ न्यू सेल वॉल मटेरियल
ओवर एग्जिस्टिंग सेल वॉल, पहले से प्रेजेंट सेल वॉल के ऊपर नया मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है इन फॉर्म ऑफ लेयरिंग, लेयर लेयर के फॉर्म में, पहले से ये लेयर बन बन के आके यहाँ पे जो है डिपॉजिट हो रहा है। तो लेयर जैसे क्या हुआ कि आपने कोई लेयर बना बना के कहीं पे लगाते चले जा रहे हो, तो उससे जो ग्रोथ हो रही है, और एग्जिस्टिंग सेल वॉल के ऊपर, और पहला वाला क्या था, एग्जिस्टिंग सेल वॉल के नीचे था, तो इसको एपोजिशन कहा जाता है। ये केवल सेकेंडरी सेल वॉल की ग्रोथ जो होती है इस तरीके से होती है। तो दिस इज द फीचर ऑफ ओनली सेकेंडरी सेल वॉल। आई होप कि ये दो तरीके का जो सेल वॉल ग्रोथ है इनटू सुसेप्शन और एपोजिशन, ये आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग जरूर इसको शेयर करिए, और कोशिश करिए कि आप सारे के सारे नोट्स प्रिपेयर करिए, जितने भी शॉर्ट नोट्स हम आपको दे रहे हैं, जितने भी शॉर्ट वीडियोस दे रहे हैं। आप हमारे किसी भी कोर्स से जुड़ सकते हैं, बायोलॉजी के किसी भी, आप कह सकते हैं टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, किसी भी स्टेट से हों, LTT, TPST, JIC, UPT, TPST, ठीक है ना, EMRS, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, ठीक है, RPSC, JSSC, ठीक है, DSSS भी हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, सब कुछ, या किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, NVS KVS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारे पास सारे के सारे कोर्सेज और सारे सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। आप हमारे कोर्सेज और टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ओके, बाय बाय सभी को, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ।